जय हिंद दोस्त। हमारे पास कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम क्लास 10 में कौन सा मैथ लें, मतलब किस राइटर का मैथ लें कि हम अच्छे से पढ़ लें और हमें अच्छे से समझ में आए, जल्दी मेरा चैप्टर ख़त्म भी हो जाए, कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो हम आप लोगों को तो यही बताएंगे। अगर मान लीजिए क्लास 10 के लिए तो मैथ बहुत सारी होते हैं, जैसे मनोहरे का हो जाता है, राजीव को होता है, एनसीईआरटी होता है, एक धर्मेंद्र बिश्नोई का होता है, अनेक प्रकार की बुक्स हैं। ठीक है, तो आप किसी से पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत होगा। बस आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ का, मैथ में तो ख़ास तौर से कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आर्यहांत की बुक आती है, ठीक है, क्लास 10 के लिए एक आर्यहांत की बुक आती है, उसको आप लोग ले लेंगे तो और बेटर रहेगा। आर्यहांत एनसीईआरटी करके आती है, ठीक है, उसमें आप लोग को बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा उसमें क्या है कि जिससे आप आर्यहांत का ले रहे हैं बुक क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ने के लिए, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप बुक लेंगे तो बुक की सवाल होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई बुक लिए तो उस बुक में प्रश्नावली तो बनता है, तो प्लस पॉइंट ये है कि आपका प्रश्नावली रहेगा और उस बुक का क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल्स होता है, जिस सवाल प्रश्नावली देने से पहले आपको एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि प्रश्नावली में 10 सवाल है, ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 क्या होता है, उसके पहले आपको एग्जाम्पल मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली के बाद एक आता है उसमें एनसीईआरटी फोल्डर आता है, मतलब कि जो एनसीईआरटी का आपका बुक है, जो बस प्रॉपर एनसीईआरटी आप लोग लेते हैं, तो जो एनसीईआरटी का बुक है तो वो उसमें आपको एनसीईआरटी फोल्डर के रूप में मिलेगा और उसका सलूशन के साथ मिलेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो प्लस पॉइंट ये हो गया कि आर्यहांत का बुक लिए तो आर्यहांत का जो मैथ का क्वेश्चन उसमें है, प्रश्नावली भी मिला, उसका एग्जाम्पल मिला, प्लस पॉइंट में क्या मिल गया, एनसीईआरटी फोल्डर मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसमें उसके बाद एक आता है विविध प्रश्नावली। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। ठीक है, तो प्रश्नावली भी आ गया, एग्जाम्पल भी हो गया, एनसीईआरटी फोल्डर भी हो गया और क्या मिल जाएगा, विविध प्रश्नावली मिल गया। तो आप इतना अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, आपका मैथ का क्वेश्चन उसी में से ही आएगा। बात समझ में आ गया? आप यहाँ वहाँ बुक लेके कई ठो पढ़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो बता रहे हैं आर्यहांत, उससे फ़ायदा बहुत होगा आपको कि आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और जो आर्यहांत का मैथ क्वेश्चन रहेगा वो तो कवर होगा ही। विविध प्रश्नावली लगा लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कैसा कैसा एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। तो बात समझ में आ गई हमारी? अगर मानेंगे आप लोग तो एनसीईआरटी और आर्यहांत दोनों मिक्स क्वेश्चन होता है, तो आप क्या करते हैं, आर्यहांत को ही फॉलो करिए। बात समझ में आ गया? जय हिंद।